राधे राधे। आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं नम्रता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल हिंदी टीचर्स एकेडमी पे। तो आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे जो यूपी, टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड जीआईसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संस्कृत साहित्य, ये हम शॉर्ट में मैंने कहा था कि जो भी सिलेबस में चीज़ें होती हैं, कंफ्यूज करती हैं, गलत होती हैं, तो उन्हें शॉर्ट में हम लोग लिख के तैयार करेंगे। तो संस्कृत साहित्य भी हम वैसे ही तैयार करेंगे। संस्कृत साहित्य सर आपको एलटी ग्रेड बैच में पढ़ा ही रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे संस्कृत साहित्य में कवियों के माता, पिता और पत्नी का नाम पूछा जाता है, तो वो हमें तैयार होने चाहिए। कवियों के माता, पिता और पत्नी के नाम, तो इसे आप लिख लेंगे, लिख के अपने स्टडी टेबल के पास लगा लेंगे और उसको पढ़ेंगे। आप हमेशा अपने निगाहों के सामने रखेंगे ताकि ये कभी भूले ना, क्योंकि एक प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संस्कृत साहित्य में सबसे पहले हमारे कालिदास हैं। कालिदास के माता पिता का नाम का तो उल्लेख नहीं मिलता है, बट इनकी पत्नी हैं विद्योत्तमा। तो कालिदास की पत्नी का नाम क्या होता है? विद्योत्तमा। इसके बाद भारवी हैं। भारवी के पिता हैं श्रीधर। ध्यान देंगे, भारवी के पिता श्रीधर, माता सुशीला, पत्नी रसिका या रसिकवती। तो ध्यान देंगे, भारवी के जो पिता हैं वो श्रीधर हैं, माता हैं सुशीला हैं, और जो पत्नी हैं वो रसिका या रसिकवती हैं। तो भारवी के पिता श्रीधर, माता सुशीला और पत्नी रसिका या रसिकवती। इसके बाद माघ हैं। माघ के पिता हैं दत्तक। माघ के पिता कौन हैं? तो माघ के पिता दत्तक हैं। इनके माता और पत्नी का उल्लेख नहीं मिलता है, इनके पिता का नाम पूछा जाएगा, माघ के पिता दत्तक। इसके बाद श्रीहर्ष हैं। इनके माता पिता का नाम पूछा जाता है श्रीहर्ष के। तो श्रीहर्ष के जो पिता हैं वो श्रीहीर हैं। ध्यान देंगे, हरि दे देता है विकल्प में, हरि नहीं है। श्रीहर्ष के पिता श्रीहीर हैं और इनकी माता है मामल्ल देवी। तो श्रीहर्ष के पिता श्रीहीर और माता मामल्ल देवी। इसके बाद राजशेखर हैं। राजशेखर के पिता हैं दर्दुक। कौन है राजशेखर के पिता? दर्दुक। माता राजशेखर की शीलवती हैं और पत्नी अवंती सुंदरी। तो ध्यान देंगे, राजशेखर के पिता दर्दुक, माता शीलवती और पत्नी अवंती सुंदरी। तो प्रश्न बनेगा आपसे, राजशेखर के पिता का नाम बताइए। तो बताएंगे इनके पिता दर्दुक थे। इनकी माता का नाम, तो राजशेखर की माता शीलवती थी और पत्नी का नाम, तो पत्नी थी अवंती सुंदरी। इसके बाद दंडी हैं। दंडी के पिता का नाम है वीरदत्त और माता का नाम है गौरी। तो दंडी के पिता वीरदत्त और माता गौरी। ध्यान देंगे, दंडी के पिता वीरदत्त और माता गौरी। इनकी पत्नी उतनी का उल्लेख नहीं मिलता है। माता पिता ध्यान देंगे, दंडी की माता गौरी और पिता वीरदत्त। इसके बाद भवभूति हैं। भवभूति के पिता नीलकंठ थे और माता इनकी थी जातुकर्णी। भवभूति के पिता नीलकंठ और माता जातुकर्णी। भवभूति और भारवी की माता में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ध्यान देंगे, भारवी की माता सुशीला। भारवी के नाम में भी 3 अक्षर हैं, सुशीला के नाम में भी 3 अक्षर हैं, और भवभूति में 4 अक्षर हैं, तो इनकी माता में भी 4 अक्षर हैं। तो भवभूति की माता जातुकर्णी। तो भारवी की माता सुशीला, भवभूति की जातुकर्णी। पिता नीलकंठ हैं भवभूति के, माता जातुकर्णी है।
तो बस इतने ही लोगों के माता पिता और पत्नी का नाम ध्यान देना था जितना हमने देखा। ये महत्वपूर्ण है, इनसे प्रश्न बन सकता है, बाकी सबसे बने या ना बने इनसे बन सकता है, इसीलिए ज़्यादा नहीं। तो मैंने कहा था कि छोटे छोटे जो टॉपिक या चीज़ें मैं बताऊं उसको आप लिख के पेपर पे अपने रफ पे भी लिखिए और रूम में भी चिपका लें। ठीक ऐसे आप लिख के रख लेंगे तो भुला जाएगा, लेकिन रूम में कहीं लगाए रहेंगे तो बार बार नज़र जाती रहेगी और ध्यान में रहेगा अरे ये भी पढ़ना है, तो वो आप नहीं भूलेंगे। सब छोटी छोटी चीज़ें ये भूलने वाली नहीं होती हैं, लेकिन जब ज़्यादा दिन हो जाता है तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ज़्यादा दिन ना हो इसके लिए स्टडी टेबल में अपने लिख के पेज पे इसे लगा लिया जाता है। तो कालिदास की पत्नी विद्योत्तमा, भारवी के पिता श्रीधर, भारवी की माता सुशीला और भारवी की पत्नी रसिका रसिकवती, माघ के पिता दत्तक, श्रीहर्ष के पिता श्रीहीर और माता मामल्य देवी, राजशेखर के पिता दर्दुक, माता शीलवती और राजशेखर की पत्नी अवंती सुंदरी, दंडी के पिता वीरदत्त, माता गौरी, भवभूति के पिता नीलकंठ और माता जातुकर्णी। तो ये हमने देखा और यहाँ से मैं प्रश्न भी पूछूंगी आप लोगों से क्लास में, जान लीजिए, तो तैयार कर लीजिएगा। छोटा सा टॉपिक है और अभी हम देखेंगे। अब एक टॉपिक हमने देखा संस्कृत का, माता पिता पत्नी देख लिया। अब हम ये देखेंगे महाकाव्य में सर्ग। संस्कृत साहित्य में कुछ महाकाव्य लिखे गए हैं सभी कवियों द्वारा। तो किस महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, किस नाटक में कितने अंक हैं, किस नाटिका में कितने अंक हैं, ये भी हम देखेंगे इसी क्लास में। तो पहले मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगी कि जो लोग हमारे एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हैं जुड़ सकते हैं। आप सभी हमारे एप्लीकेशन पे 2 बैच चल रहा है, एक TGT PGT और एक LT ग्रेड का, जहाँ पे डेली PDF टेस्ट, डेली मॉक टेस्ट, डेली लाइव प्रैक्टिस सेट, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सब कुछ चल रहा है। LT ग्रेड बैच की फ़ीस है 1999, जिसमें GK GS है, बच्चन सिंह का आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और संस्कृत साहित्य चल रहा है थ्योरी में। और TGT PGT UP का है जिसकी फ़ीस मात्र 999 रुपया है और इसमें भी प्रैक्टिस चल रहा है। नोट्स का फास्ट रिवीजन दोनों में चल रहा है। डेली मैं अपना नोट्स पढ़ के आप लोगों को देती हूँ ताकि जिनके पास नोट्स नहीं है नोट्स बना लेंगे, जिनके पास है वो रिवीजन कर लेंगे। तो ये दोनों बैचों में नोट्स फास्ट रिवीजन चल रहा है और डेली PDF टेस्ट होता है, डेली मॉक टेस्ट हो रहा है। तो आप सभी ज़रूर जुड़ेंगे बैच से। और यदि आप दोनों की तैयारी करना चाहते हैं, दोनों बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो फ़ीस मात्र 2500 है। 500 की छूट है दोनों से जुड़ने पे एक साथ। और अलग अलग जुड़ेंगे तो LT का 1999, TGT PGT का 999। वैलिडिटी जब तक आपका पेपर ना हो जाए तब तक रहेगा। तो इसी तरह हम लोग बहुत चीज़ें पढ़ेंगे और ऐप पे हमारा बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। जैसे जैसे एग्ज़ाम आएगा और बढ़िया बढ़िया मिलेगा। तो ऐप पर ज़्यादा चीज़ें आपको अवेलेबल रहेंगी। तो आप सभी जुड़ेंगे और इसका PDF भी मैं जो पढ़ाऊँगी दूँगी इसका। तो आप सभी ऐप से ज़रूर जुड़ें। और नंबर कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दी हूँ और लिखी भी थी 94 52 86 93 35। यही नंबर है, इसी से आप संपर्क करके जुड़ सकते हैं और अपने मित्रों दोस्तों सभी लोगों को जोड़ सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे महाकाव्य में सर्ग। क्या देखेंगे? महाकाव्य में सर्ग देखेंगे कि किस महाकाव्य में कितने सर्ग हैं। संस्कृत में लिखे गए हैं सभी महाकाव्य। तो आपको ये ध्यान देना है कि कुमार संभव महाकाव्य में 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। लेखक ओखक अभी मैं नहीं बताऊंगी, लेखक के लिए मैं एक और वीडियो लाने वाली हूँ, उसमें बताऊंगी। फिलहाल आप लोग सर्गों पे फोकस कीजिए और ये फोकस कीजिए विधा क्या है। तो कुमार संभव महाकाव्य है और 17 सर्ग हैं, कालिदास का है, जानते ही हैं। रघुवंशम महाकाव्य है 19 सर्गों का, ये भी कालिदास का है, इसमें 19 सर्ग हैं। किरातार्जुनीयम भारवी का महाकाव्य है, इसमें 18 सर्ग हैं। शिशुपाल वधम माघ का महाकाव्य है, इसमें 20 सर्ग हैं। और नैषधीय चरितम श्रीहर्ष का महाकाव्य है, इसमें 22 सर्ग हैं।
तो कुमार संभव में 17, रघुवंशम में 19, किरातार्जुनीयम में 18, शिशुपाल वधम में 20, नैषधेय चरितम में 22। इसे आप सभी भूल के भी नहीं भूलेंगे, ध्यान रखेंगे। सपने में भी आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि किस महाकाव्य में कितना सर्ग है। कुमार संभव 17, रघुवंशम 19, किरातार्जुनीयम 18, शिशुपाल वधम 20, नैषधेय चरितम 22। तो कुमार संभव 17, रघुवंशम 19, किरातार्जुनीयम 18, शिशुपाल वधम 20 और नैषधेय चरितम 22। इसके बाद नाटक में देखेंगे, ये हमने 5 महाकाव्य संस्कृत साहित्य के फेमस हैं, इनमें हमने सर्ग देख लिया, याद रखिएगा। कुमार संभव नाम, मैं ऐसे भी पूछ सकती हूँ संस्कृत के किस महाकाव्य में 17 सर्ग है, तो कुमार संभव में 19, रघुवंशम में 18, किरातार्जुनीयम में 20, शिशुपाल वधम में और नैषधेय चरितम में 22। चलिए आगे आते हैं। अब है नाटकों में अंक देखेंगे कि नाटकों में कितने अंक हैं संस्कृत के। तो नाटकों में अंक है, महाकाव्यों में सर्ग है। तो जो मालविकाग्निमित्रम नाटक है, इस नाटक में 5 अंक हैं। कालिदास का नाटक है और इस नाटक में कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। विक्रमोर्वशीय भी कालिदास का नाटक है, इसमें भी 5 अंक हैं और अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। तो कालिदास के 3 नाटक हैं, 2 में 5 अंक हैं और 1 में 7 अंक हैं। मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीय में 5 और अभिज्ञान शाकुंतलम में 7। इसके बाद बाल रामायण है राजशेखर का, इसमें 10 अंक हैं और बाल भारत है राजशेखर का, इसमें 2 अंक हैं। कर्पूर मंजरी नाटक है राजशेखर का, इसमें 4 अंक हैं। मालती माधव नाटक है भवभूति का, इसमें 10 अंक हैं। महावीर चरितम नाटक है भवभूति का, इसमें 7 अंक हैं। उत्तर रामचरितम नाटक है भवभूति का, इसमें भी 7 अंक हैं। और प्रतिज्ञा युगंधरायण नाटक है, इसमें भी 4 अंक हैं, ये भास का है। स्वप्नवास दत्तम भी भास का नाटक है, 6 अंक हैं। पंचरात्र नाटक भास का है, नाम पंचरात्र है, अंक 3 हैं। बालचरित नाटक भास का है, इसमें 5 अंक हैं। प्रतिमा नाटक भास का है, 7 अंक हैं। अभिषेक नाटक भास का है, 6 अंक हैं। अविमारक नाटक भास का है, 6 अंक हैं। चारुदत्त अपूर्ण नाटक है, इसमें 4 अंक हैं। च से चारुदत्त में 4 अंक। मृच्छकटिकम नाटक शूद्रक का, इसमें 10 अंक है और नागानंद नाटक श्रीहर्ष का, इसमें 5 अंक हैं। तो हमने 19 नाटकों में अंक देखा, 5 महाकाव्यों में सर्ग देखा था, किरातार्जुनीयम, रघुवंशम, शिशुपाल वधम, नैषधेय चरितम और 19 नाटकों में हमने अंक देखा। अंकों को हम फिर से देखते हैं। मालविकाग्निमित्रम में कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। विक्रमोर्वशीय में कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। बाल रामायण में कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। बाल भारत में 2 अंक हैं। तो ध्यान देंगे, बाल रामायण में 10, बाल भारत में 2। कर्पूर मंजरी नाटक में 4 अंक हैं। मालती माधव में 10 अंक हैं। ये सब पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ, लिख के एकदम लगा लीजिएगा स्टडी टेबल पे इसे, सारे नाटकों के अंकों को, और रोज एक बार देखा करिएगा सभी लोग। महावीर चरितम में 7 अंक हैं, उत्तर रामचरितम में भी 7 अंक हैं। प्रतिज्ञा योगंधरायण में 4 अंक हैं। स्वप्नवास दत्तम में 6 अंक हैं। पंचरात्र में 3 अंक हैं। बालचरित में 5 अंक हैं। प्रतिमा नाटक में 7 अंक हैं। अभिषेक नाटक में 6 हैं। आविमारक में 6 अंक हैं। चारुदत्त में 4 अंक हैं। मृच्छकटिकम में 10 है। नागानंद में 5 है। तो हमने नाटकों में अंक देखा। अब हम देखेंगे नाटिका में अंक। किसमें? नाटिका में। 3 नाटिकाएं मिलेगी संस्कृत साहित्य में, ध्यान रखिएगा आप इन्हें।
तो एक विद्याशाल भंजिका नाटिका है जिसमें 4 अंक है, और एक प्रियदर्शिका है जिसमें 4 अंक है, और एक रत्नावली है 4 अंक है। संस्कृत साहित्य में 3 नाटिकाएं हैं, तीनों में 4 अंक है। वाह भाई क्या बात है। 2 तो नाटिका श्रीहर्ष की है, प्रियदर्शिका श्रीहर्ष की नहीं, हर्ष की, हर्षवर्धन है ये। श्रीहर्ष तो हमारे दूसरे नसदे चैतम वाले हैं, ये हर्ष हैं। तो हर्ष की 2 नाटिका है, प्रियदर्शिका और रत्नावली, जिसमें 4 अंक हैं। और विद्याशाल भंजिका जो नाटिका है ये है राजशेखर का, इसमें भी 4 अंक हैं। तो याद रखेंगे आप ये कि राजशेखर का एक नाटक है 4 अंकों का, कर्पूर मंजरी, और राजशेखर की एक नाटिका भी है 4 अंकों की। तो विद्याशाल भंजिका नाटिका 4 अंक, प्रियदर्शिका 4 अंक, रत्नावली 4 अंक। इसके बाद 2 गीति काव्य भी मिलते हैं संस्कृत साहित्य में, जैसे ऋतु संहार और मेघदूत। ऋतु संहार में 6 सर्ग हैं और मेघदूतम में 3 खंड हैं। मेघदूतम में 2 खंड हैं। ऋतु संहार में 6 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 6 सर्ग हैं। और मेघदूतम में कितने खंड हैं? 2 खंड हैं। तो ध्यान देंगे, ऋतु संहार में 6 सर्ग और मेघदूतम में 2 खंड हैं। क्लियर? चलिए, तो अब नाटिका, गीति काव्य, नाटक और महाकाव्यों में सर्ग और संस्कृत साहित्य के कवियों के माता पिता पत्नी जो बताई हूँ, इतना एकदम कंठस्थ कर लीजिए अभी के अभी, देर नहीं होनी चाहिए। ठीक, छाट के लिख के बनाया गया है और बहुत कम समय में आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराया गया है ताकि आपको छाटना ना पड़े, आपका समय ना लगे। और आप लोग क्लास को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे एप्लीकेशन से ज़रूर जुड़िए आप टीजीटी, पीजीटी, अल्टी ग्रेड की तैयारी करने के लिए। बहुत बेस्ट तैयारी कराई जाती है। फीस बहुत कम है लेकिन तैयारी बहुत अधिक और मैटर भी बहुत अधिक आपको दिया जाएगा। तो जुड़ने के लिए इसी नंबर से आप लोग संपर्क करेंगे 94 52 86 93 35। और ये क्लास आप सभी को कैसी लगी और आपने लिख लिया, दीवार पे लगा लिया, बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और एक और वीडियो अभी संस्कृत साहित्य की आने वाली है, इसे जितना शेयर करेंगे उतना जल्दी वो वीडियो आएगी। तो कमेंट कीजिए जल्दी से ताकि नेक्स्ट वीडियो आप सभी को दिया जाए। उस वीडियो में हम ये देखेंगे कि संस्कृत में किस कवि ने कितनी रचना लिखी है, जो कि बहुत ज़रूरी है। पूछा जाता है कि कौन कवि कितना नाटक लिखा है, कितना महाकाव्य लिखा है, कितना एकांकी लिखा है, कुल कितनी रचना लिखा है। क्योंकि ये पता रहेगा तो संस्कृत साहित्य पे हमारी पकड़ एकदम मजबूत रहेगी। तो हर टॉपिक, चाहे काव्य शास्त्र हो गया, काव्य शास्त्र के मैं अपने एप्लीकेशन पे 600 बहुविकल्पीय प्रश्न कराने वाली हूँ। ऐप पर कराऊंगी 600 बहुविकल्पीय प्रश्न, एकदम शानदार प्रामाणिक बुकों से बना है। भगीरथ मिश्र से, योगेंद्र प्रताप से, निशा अग्रवाल से, प्रीवियस ईयर के प्रश्न। तो 600 काव्यशास्त्र के प्रश्न भी हम देखने वाले हैं बहुत जल्द ही। और संस्कृत साहित्य, भाषा विज्ञान, हर टॉपिक मैं आपका तैयार करवाऊंगी। बस आप मेहनत कीजिए, मेहनत में लापरवाही मत कीजिए। और आज हमारे ऐप पे निबंध का मॉक टेस्ट था और अल्टी ग्रेड में जीके जीएस का भी था। तो मॉक टेस्ट आप सभी दीजिएगा और मन लगा के पढ़िए। और शीघ्र ही मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।